Hello students, today I am very pleased to share this good news with all of you that today we have completed 100 videos by your great cooperation, by your support, and of course by a great privilege and great opportunity given to me from my all respected school management members. I am wholeheartedly grateful to our principal ma'am, our manager sir, our in-charge sir, and the entire team of school for giving me this opportunity that today I have crossed a range of 100 videos by their kind cooperation and wonderful guidance. So let's start, guys. Today this video is for class 10 students, and here we are discussing some more topics from chapter 2, that is acids, bases and salts. Okay, in our previous class we learnt about all the indicators and their different colors, how do they change their colors with acid as well as with base. Okay, so today we will especially talk about acids. एसिड्स को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं, ओके, ऑल द केमिकल कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज दे आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज. ओके, all the chemical compounds based on their chemical properties are classified in 3 categories: acids, bases and salts. Okay, तो हमारा आज का टॉपिक है एसिड्स. एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी एसिड्स की कुछ विशेष प्रॉपर्टीज हैं. आइए देखते हैं, पहले प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स इज एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. पहले तो एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, तो हम कह सकते हैं कि सारे ही प्रकार के एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं. ठीक. सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल द एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि लिटमस को, हालांकि उसका न्यूट्रल कलर पर्पल है, लेकिन ब्लू और रेड इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बना लेते हैं ताकि हम एसिड्स की और बेसिस की आसानी से पहचान कर सकते हैं. राइट. तो एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होगी कि एसिड्स को जब ब्लू लिटमस पेपर के साथ या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो इसकी प्रेजेंस में, एसिड्स की प्रेजेंस में, ये ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ओके. थर्ड, एसिड्स की प्रॉपर्टी है कि एसिड्स का जो पीएच है, एसिड्स की पीएच वैल्यू 7 से हमेशा कम होगी. ठीक. ये हम इस चैप्टर में आगे आने वाले टॉपिक्स में और डिटेल में समझेंगे कि ये पीएच स्केल क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं. लेट्स दैट वील टॉक लेटर. तो यहाँ आप समझिए कि एसिड्स की जो पीएच है वो 7 से कम होगी हमेशा. ठीक है, और 7 से जितना कम होगी उतना वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. यानी एसिड्स के अंदर एक टेंडेंसी है, एक प्रॉपर्टी है कि ये कोई भी अगर इसको मेटलिक कंटेनर में रखा जाता है तो ये उनका कोरोजन स्टार्ट कर देता है, उसकी डिग्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं. तो एसिड्स की प्रॉपर्टी है, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, दे कॉज कोरोजन और रस्टिंग ऑफ मेटल्स. ओके. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वो सब्सटेंसेस कि इनके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं. तो एसिड्स के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो पाई जाती है, यानी ऑल एसिड्स आर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके. सो गाइस, ये तो बात हुई एसिड्स की प्रॉपर्टीज की. अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की. एसिड्स को हम एक्चुअली ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक ग्रुप है नेचुरल एसिड्स का, दूसरा ग्रुप है आर्टिफिशियल या मैन मेड एसिड्स का. ओके. नेचुरल एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कह सकते हैं, इसी तरह
जो मैन मेड एसिड्स हैं उनको हम मिनरल एसिड्स भी कह सकते हैं। तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो नेचुरल चीजें हैं, खासकर जो हमारी ईटेबल्स हैं, उनमें ये नेचुरली प्रेजेंट पाए जाते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक एसिड्स इसीलिए नेचुरल एसिड्स भी कहे जाते हैं। अब कुछ ऐसे कॉमन फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसी कॉमन वेजिटेबल्स वगैरह हैं जो हम इजीली अपनी लाइफ में देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, और उनमें किस तरीके के जो हमारे सिलेबस में है कि किस फ्रूट में कौन सा एसिड पाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम लोग सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं, राइट, लेमन, ऑरेंज। तो और आजकल गाइस ये तो बहुत ज्यादा जरूरी भी हो गया है कि अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर हमें इस कोविड-19 से जीतना है, तो एक तो हमें सेफ रहना होगा और इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बाय कंज्यूमिंग सिट्रस फ्रूट्स। तो ऑरेंज जूस, नींबू, खट्टी चीजों का इस्तेमाल लगातार करते रहिए। इट एनहांसेस आवर इम्यून सिस्टम। ओके, सो लेमन में, ऑरेंज में, इनमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक, सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह विनेगर, सिरका आप लोग जानते हैं, सबके घरों में होता है। अचार को प्रिजर्व करने के लिए सिरके का इस्तेमाल किया जाता है, विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड को हम आईयूपीएसी में इथेनोइक एसिड बोलते हैं। ओके, तो CH3COOH ये इसका फॉर्मूला भी है, CH3COOH, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, इट इज प्रेजेंट इन विनेगर, राइट। इसी तरह जो दूध जब खट्टा हो जाता है या जब दही बन जाता है उसका, तो कर्ड में और सोर मिल्क में जो एसिड पाया जाता है उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, इट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। और इसी तरह नेक्स्ट एक कैटेगरी है अनराइप ग्रेप्स की, जो खट्टे अंगूर होते हैं, जो कच्चे अंगूर होते हैं, और इमली, टेमरिंड, इन दोनों में ही, इमली में और खट्टे अंगूरों में, कच्चे अंगूरों में पाई जाती है टार्टरिक एसिड, टार्टारिक एसिड। ओके, और नेक्स्ट टोमेटोज में, टमाटर हम लोग सब खाते हैं, और टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ओके, सो गाइस, जो हमारे सिलेबस में है उनको आपको अच्छे से याद करना है कि किस सब्सटेंस में या किस ईटेबल में कौन सा एसिड पाया जाता है। समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन एग्जाम्स टू। ओके, तो टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, राइट। इसी तरह नेक्स्ट आता है हमारे सिलेबस में आंट स्टिंग। कई बार जो चींटी काट जाती है और उससे हमें बहुत तेज जलन होती है, इरिटेशन सा लाल लाल रेडिश जो अपीयरेंस है वो आ जाता है हमारी स्किन पे। और इसके साथ साथ जो नेटल लीफ है उसके द्वारा ये हमारी बॉडी में मिथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड या HCOOH, ये मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH। मिथेनोइक एसिड को ये इंजेक्ट करती है नेटल लीफ और आंट, ठीक है, अपनी स्टिंग के जरिए हमारी स्किन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। तो गाइस, ये तो बात हुई ऑर्गेनिक एसिड्स की। अब चलते हैं अपनी सेकंड ग्रुप यानी मिनरल एसिड्स या मैन मेड एसिड्स की तरफ। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो अर्थ के मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं। हम जानते हैं कि अर्थ में मिनरल्स पाए जाते हैं, तो अर्थ के क्रस्ट के मिनरल्स से जो आर्टिफिशियली जो ह्यूमन बीइंग्स ने एसिड्स को ऑब्टेन किया है, डराइव किए हैं, वो एसिड्स हमारे मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स के मुकाबले मिनरल एसिड्स काफी ज्यादा डेंजरस है। यानी यहाँ तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, दे आर वेरी माइल्ड एसिड्स, दे आर वेरी वीक एसिड्स, सो दे कैन बी कंज्यूम्ड बाय अस। ओके, बट मिनरल एसिड्स आर मच मोर डेंजरस and they can not be consumed, they should not be consumed at all. Okay, they are very deadly dangerous. केवल एक वीक एसिड है, वीक मिनरल एसिड है, जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो कार्बोनिक एसिड एक वीक मिनरल एसिड है। इसके अलावा जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं? एक्चुअली जो एसिड एक्वा सॉल्यूशन में जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएगा, और जो एसिड जितने कम हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है
वो उतना ही वीक एसिड कहलाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ये जो क्लासिफिकेशन है इसी आधार पर किया जा सकता है कि कौन सा एसिड एक्वा सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयंस को पार्टिसिपेट करके या कितने हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट होता है। ठीक, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड we'll continue in the next class. Thank you, keep watching videos, stay safe, God bless you all. कहाँ से आ गई इसमें?